हेलो दोस्तों, हिंदी कहानी नेट जेआरएफ की सीरीज में आज का कहानी है गैंग्रीन। इसका लेखक है अज्ञान। चलो इस कहानी से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गैंग्रीन का प्रकाशन वर्ष क्या है? गैंग्रीन का प्रकाशन वर्ष है 1934। 1934। गैंग्रीन किस कहानी का नाम है? प्रतीक, रोज, जिज्ञासा, दिन नाम। गैंग्रीन है रोज कहानी का दूसरा नाम। तीसरा प्रश्न है, किस संस्करण में गैंग्रीन का नाम बदलकर रोज रखा गया? इसका सही आंसर है पांचवा संस्करण। पांचवा संस्करण में गैंग्रीन का नाम बदलकर रोज रखा गया। इनमें से मैं शैली में लिखी गई कहानी का नाम क्या है? मैं शैली में लिखी गई कहानी है गैंग्रीन। कथानायक मालती को कितने वर्षों के बाद देखने आया? कथानायक मालती को 4 वर्षों के बाद देखने आया। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट के ऊपर चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वो भी सुंदर दिखते हैं। किस पात्र का कथन है? यह कथन है कथानायक का। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे ही बस कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। कथन किस पात्र का है? यह कथन भी कथानायक का है। अगला प्रश्न है, आज मुझे जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कथन किस पात्र का है? यह कथन है महेश्वर जी का। यहाँ माहेश्वर लिखा है, इस महेश्वर होना चाहिए। महेश्वर 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 होगा। कथानायक जब मालती के यहाँ आया तब मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए? मालती के विवाह को 2 वर्ष हो गए। गैंग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार क्या है? सांप्रदायिक दंगे, बाल मनोविज्ञान, नारी का यंत्रवत जीवन, देश विभाजन की पृष्ठभूमि। इसका सही आंसर है नारी की यंत्रवत जीवन। गैंग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार है नारी की यंत्रवत जीवन। कथानायक कितने मील पैदल चलकर मालती के यहाँ आया? 10, 18, 20, 30। कथानायक 18 मील पैदल चलकर मालती के यहाँ आया है। दाम्पत्य जीवन पर आधारित कहानी जिसमें मध्यवर्ग परिवार की नारी में ऊब, घुटन और एक रास्ता को रेखांकित करने वाली कहानी कौन सा है? यह कहानी है गैंग्रीन। मालती के पति क्या काम करते थे? मालती के पति डॉक्टर थे। गैंग्रीन कहानी में मालती के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसमें से सही कथन हमें चुनना है। मालती कहानी की गौण पात्र है, ये गलत है क्योंकि मालती कहानी की मुख्य पात्र है। वह यंत्रवत जीवन जीते, ये सही है। उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है, ये भी सही है। उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है, ये भी सही है। तो सही कथन कौन सा है? बी सी डी। इसका सही आंसर होगा बी सी डी, ये वाला सही होगा। बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी की क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों में चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया कभी जब मैं भागा आता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्ना मन से लौट आया करता था।
कथन किस पात्र का है? यह कथन है कथानायक का। कथानायक का। गैंग्रीन कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? मालती के जीवन की जड़ता, मालती का शोषण, मालती का अनुचित व्यवहार, मालती को स्वयं को महत्व देना। इसका सही कथन कौन सा है? मालती के जीवन की जड़ता, ये सही होगा। मालती का शोषण, ये नहीं होगा। मालती का अनुचित व्यवहार, ये भी नहीं होगा। मालती को स्वयं को महत्व देना, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर केवल ये। मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, ये तो गलत है। उद्धत और चंचल लड़की थी, ये सही है। पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, ये गलत है क्योंकि वो पुस्तक फाड़ देती थी। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? बी और डी। इसका सही आंसर है बी और डी। कथानायक और मालती में क्या संबंध था? पति पत्नी, भाई बहन, मित्रता, पिता पुत्री। पति पत्नी नहीं थी, भाई बहन थी, ये भी सही होगा। मित्रता भी थी, ये भी सही होगा। पिता पुत्री थी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है बी और सी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? मालती के पति का नाम महेश्वर है। ये वाला महेश्वर ही महेश्वर होगा। महेश्वर होगा, महेश्वर। महेश्वर प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे तक घर लौटते हैं। ये भी सही है। ये सही है, ये भी सही है। मालती, महेश्वर और कथानायक तीनों भोजन रात्रि में साथ किया, ये गलत है क्योंकि कथानायक महेश्वर साथ में भोजन करते हैं, मालती बाद में भोजन करती है। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उनके माता पिता तंग थे, ये भी सही है। तो इसका सही है ए, बी और डी। ये महेश्वर लिखा हुआ पात्र नहीं है, महेश्वर होगा ये। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, बी और डी। ए, बी और डी। ये वाला। अगला प्रश्न है, यह बिल्कुल अनिच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत के भांति जीवन जी रही है। यह कथन कौन किसके प्रति कह रहा है? यह कथन कथानायक मालती के प्रति कह रहा है। केस बनाते देर क्या लगती हैं, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े। यह भी कोई डॉक्टरी है। कथन किस पात्र का? यह कथन है मालती का। 22वां प्रश्न, अब तो मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। किस पात्र का कथन? यह भी मालती का कथन है। अब हम तीनों पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी की छुपाने के लिए टीटी के साथ खेलने लगे। यह तीनों से अभिप्राय है मालती, महेश्वर, कथानायक, टीटी। तीनों से अभिप्राय है महेश्वर, कथानायक और टीटी। बी, सी, डी। मालती के पिता ने उससे पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो। मालती ने क्या किया? मालती ने पूरी किताब पढ़ ली। मालती ने आधी किताब भी पढ़ सकी। मालती ने हफ्ते में सिर्फ 20 पेज पढ़े। मालती ने किताब के पेज फाड़ दी। इसका सही आंसर है मालती ने किताब के पेज फाड़ दी। 25वां प्रश्न, माँ जुप्ती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। कथानायक यह कथन किससे कह रहा है? मालती से, स्वयं से, महेश्वर से, देवा से। कथानायक स्वयं से कह रहा है। 26वां प्रश्न, घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गई।
कथन किस पात्र की ओर इंगित कर रहा है? यह कथन मालती की ओर इंगित कर रहा है। लेखक छोटे क्षण के लिए स्तब्ध होगी। कब? मालती घर का काम अकेली करती है, सहायता के लिए कोई नौकर नहीं है, ये नहीं है। मालती ने टीटी के लिए कहा कि इसकी चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है, ये सही है। ऑप्शन देखते हैं। मालती महेश्वर के बाद भोजन करती है, मालती ने पढ़ाई छोड़ दी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, ये है सही आंसर। मालती ने टीटी के लिए कहा कि इसकी चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। इसी बात के दौरान लेखक ने छोटे क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। गैंग्रीन कहानी आज्ञा के किस कहानी संग्रह से ली गई है? गैंग्रीन कहानी आज्ञा की विपत्तिका कहानी संग्रह से ली गई है। आज्ञा की कहानी संग्रह को कालक्रम के अनुसार सजाई। विपत्तिका, परंपरा, कुठरी के बाद जयदोल। इसका सही आंसर होगा, ये पहला होगा, परंपरा दूसरा, कुठरी के बाद तीसरा, जयदोल चौथा। तो ABCD सही है। रोज शीर्षक कहानी आज्ञा की किस कहानी संकलन विपत्तिका के किस संस्करण में सम्मिलित है? रोज शीर्षक कहानी आज्ञा के विपत्तिका के प्रथम संस्करण में सम्मिलित है। स्थापना है। आज्ञा की कहानियाँ मूल रूप से मानव मन के भीतर उठने गिरने वाले मनोभावों की कहानियाँ हैं, ये सही है। गैंग्रीन आज्ञा की पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की एकरसता और ऊब को रेखांकित करने वाली प्रभावशाली कहानी है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर सही। स्थापना है। मध्यम वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस, सारहीन और बुझे जीवन को अंकित करने में गैंग्रीन एक अद्भुत सफल कहानी है, ये सही है। मालती एक पढ़ी लिखी आधुनिकता के विचारों से युक्त पात्र है जो बौद्धिक मनोरंजन, उमंग, उल्लास और विनोद प्रिय है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। अगला प्रश्न है। स्थापना है। मालती के बचपन की चंचलता और वैसा ही बाल स्वभाव उनके वैवाहिक जीवन के बाद भी परिवर्तित नहीं हुआ, ये गलत है क्योंकि परिवर्तित हुआ है। तर्क है। सामाजिक बोध एवं मध्यम वर्ग परिवार की नारी पात्र मालती के जीवन की दिनचर्या ही इस कहानी का मुख्य कथन है, ये सही है, ये वाला सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए गलत आर सही। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। आज्ञा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आज्ञा को कितनी नावों पर कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आज्ञा के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? जयदोल, शरणार्थी, कुठरी की बात, विपत्तिका। पहला होगा विपत्तिका, दूसरा होगा कुठरी की बात, तीसरा होगा शरणार्थी, चौथा होगा जयदोल। DCB, तो इसका सही आंसर है DCB। आज का अंतिम प्रश्न है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। प्रस्तुत कथन किस कहानी से अवतरित है? ऑप्शन है। गैंग्रीन, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, कुर्सी का घटवा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गैंग्रीन। इस तरह UC नेट JRF के कहानी संग्रह से सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।